उत्तराखंड के आपदा प्रबंध मंत्री धन सिंह रावत का एक बयान सुर्खियों में बना है, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार के हिसाब से बादल बरसने की बात कही है। मंत्री के इस बयान पर चुटकी लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उन्हें भारत रत्न के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नाम प्रस्तावित करने की नसीहत दे डाली। आपको बता दें, आपदा प्रबंध मंत्री धन सिंह रावत ने ऐप के जरिए बरसात को मनचाही जगह पर कराने की बात कहकर चुनाव से ठीक पहले प्रदेश का सियासी पारा गरमा दिया है। आपदा प्रदेश के नाम से जाने वाले उत्तराखंड में हर साल आपदा लोगों को कुछ न कुछ जख्म देकर जाती है। इस बार भी लगातार पूरे प्रदेश में बारिश और भूस्खलन जैसी स्थिति का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं ऐसे में उत्तराखंड सरकार में आपदा मंत्री धन सिंह रावत का मानना है कि प्राकृतिक आपदा, बारिश और भूस्खलन जैसी स्थिति से निपटने के लिए एक ऐप बेहद सक्षम हो सकता है। आईआईटी रुड़की और रिसर्च के लोगों के द्वारा बनाए जा रहे इस ऐप के जरिए बारिश होने पर उसे कम ज्यादा किया जा सकता है। अब ये बड़ा सवाल है कि माननीय मंत्री आखिरकार प्राकृतिक आपदा या फिर बारिश को कैसे कम कर से अब ये बड़ा सवाल है कि माननीय मंत्री आखिरकार प्राकृतिक आपदा या फिर बारिश को कैसे कम ज्यादा करने की बात कह रहे हैं। आपको बताते चले, राज्य सरकार ने एक भूकंप ऐप लॉन्च किया था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में भूकंप आता है तो उसकी सूचना पहले ही मिल जाएगी। लेकिन इस तरफ जहां राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस ऐप का शुभारंभ किया तो अगले 2 दिन बाद राज्य में भूकंप की दस्तक हुई। लेकिन करोड़ों की लागत से बनाया गया भूकंप ऐप जस का तस रहा। अब आपदा प्रबंध मंत्री का ये बयान चौंकाने वाला है। आईआईटी रुड़की और आपदा विभाग ने एक जॉइंट वेंचर पे एक ऐप ये बनाया है कि अब ये पता चल जाएगा हमको कि आपदा का अलर्ट हम कैसे करें। एक दूसरा, मैंने एक 3 लोगों के एक्सपर्टों की कमेटी बनाई है, पहली बार बनी है, और मुझे लगता है कि वो कमेटी की रिपोर्ट मैंने कहा है कि वो 15 दिन में देंगे। और अब हमको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि किस क्षेत्र में कितनी बारिश आने वाली है, और उस क्षेत्र में हम पहले से पूरी व्यवस्थाएं करने के लिए ताकि सक्षम हो जाएंगे। दूसरा, हमने भारत सरकार से भी निवेदन किया है कि हमारे जो 2011 के मानक हैं आपदा के, उन मानकों को थोड़ा और सरलीकरण किया जाए, और अगली कैबिनेट में हम आपदा के कुछ मानकों को सरलीकरण के लिए कैबिनेट में एक प्रस्ताव भी ला रहे हैं। तीसरा, जो हमारे डॉपलर रडार लग रहे हैं, एक मुक्तेश्वर का रडार हमारा काम करना शुरू कर दिया है, जो सुरकंडा देवी में लग रहा है जो है वो भी पूरा सामान आ गया है। मौसम विभाग भारत सरकार के द्वारा, हमारे राज्य सरकार ने उनको रोड से लेके वहाँ की क्लियरेंस से लेके वहाँ जो जो काम करने थे हमने कर लें, और मैक्सिमम 1 या 1.5 महीने में वो डॉपलर रडार हमारा वहाँ लग जाएगा। तीसरा, जो हमारा रडार लगना है लैंडस्टोन में है, तो मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्री को भी बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने अब हमको अनुमति दे दी है और जल्दी उसका भूमि पूजन में हो जाएगा। तो ये जब तीनों रडार काम करने बढ़ जाएंगे तो हमको पूरे प्रदेश की आपदाओं की पहली जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ हमको क्या व्यवस्थाएं देखनी। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है।